ओम शांति। आज रविवार 21 नवंबर 2021 की अव्यक्त वाणी को सुनते हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 27 नवंबर 1989। 27 नवंबर की 1989 की अव्यक्त वाणी है। इसका टाइटल है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। तो सूक्ष्म सेवा ये तो कोई भी हम कभी कह ही नहीं सकते कि समय नहीं है इस सेवा के लिए। बेहद में हम सभी मिलके ये सेवा कर सकते हैं ना, और कहीं पर भी कभी भी कर सकते हैं। सभी समझते हैं ना कि ये बाप दादा ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है ये बेहद की सेवा करने की, अपनी शुभ भावना और शुभकामना से। जो समझते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है शुभ भावना शुभकामना से सेवा करना, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी है। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती है। आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की ज्ञानयुक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर एक आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला है। तो हम सभी को अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी वर्षा मिला है ना। कहें हाँ जी बाबा। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। सोचे हमारी शुभ भावना में कितना बल है कि इसी का फल विश्व की आत्माओं को भी परिवर्तन कर रहा है और प्रकृति को भी परिवर्तित करने में मददगार होगा। ऐसे बेहद के शुभ भावना की सेवा हम चेक करें, जिसे ही मनसा सेवा भी कहते हैं ना हम। तो चार्ट में ये भी तो पॉइंट हम ऐड करते हैं मनसा सेवा का, अर्थात हमारी शुभ भावना शुभकामना बेहद में सेवा कर रही है ना सभी की ये सेवा बेहद में शुभ भावना शुभकामना। कहे हाँ जी बाबा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना सभी शुभ भावना का महत्व जानते हो। अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चलो। हाँ, इसका महत्व जानकर चलते हो। बाबा पूछ रहे हैं, इसका महत्व तो जानते हैं ना, हम सभी जानते हैं ना सभी शुभ भावना का महत्व। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं, हम जानते हैं। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है, केवल हमारी शुभ भावना की शुभ नहीं है, परंतु शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। शुभ भावना शुभकामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती कि यह आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है
कि यह हमारे ही ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे? रहना चाहिए फिर इससे वंचित। इतनी श्रेष्ठ सेवा बाबा दे रहे हैं जो कि केवल शुभ नहीं शक्तिशाली भी है, तो इससे वंचित नहीं रह सकते ना हम सभी। कहे हाँ जी बाबा, हम तो वंचित नहीं रह सकते। तो शुभकामना रहती है ना शुभकामना। शुभ कामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वह सुनाना है। दूसरी सेवा है अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, है ना, जो हमें फ़र्ज़ है सुनाना है इसलिए सुना रहे हैं, एक वो है। और दूसरा कि मन से भी, मुख से सेवा कर रहे, कर्मणा से सेवा कर रहे, परंतु वही मन से भी, हमारे दिल से भी यही शुभ भावना शुभ कामना की सेवा निरंतर चलती रहे। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहाँ दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है। जैसे साइंस के साधन दूर बैठ आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकती। नहीं दे सकेगी। बाबा पूछ रहे हैं, जब साइंस की शक्ति दूर बैठे भी हमें अनुभव कराती है ना, सम्मुख बैठने का, सम्मुख सुनने का, तो क्या हम शक्तिशाली आत्माओं की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठी हुई आत्माओं को फल नहीं दे सकती? नहीं दे सकती? दे सकती है ना? कहें हाँ जी बाबा। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। बाबा कहते हैं आगे चलकर ये साइलेंस की शक्ति से क्या क्या अलौकिक अनुभव होते हैं, ये प्रत्यक्ष सभी अनुभव करेंगे। तभी तो अनुभव कर ही रहे हैं ना, सभी कर रहे हैं ना, सभी हाथों पर करें। शुभ भावना अर्थात, तो बाबा ने क्या कहा, हमारी शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रगति व बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए, अनकंडीशनली हर एक आत्मा के लिए कि उनका भी कल्याण हो, यह बेहद में हमें शुभ भावना रखनी है। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। सोचे हमारी शुभ भावना इतनी बेहद सेवा करेगी, सूक्ष्म में अनुभूति कराएगी कि इस कारण समय साधन और कम संपत्ति, कम समय कम साधन और कम संपत्ति में बेहद की सेवा होगी। तो अभी ऐसे ही हो रहा है ना
इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। चेक करें कि हमारे मन और बुद्धि सदा फ्री है, क्योंकि ये मनसा सेवा या शुभ भावना शुभकामना की सेवा तो मन जब फ्री होगा तभी कर सकेंगे ना। अगर मन कहीं पर भी बिजी हो गया, ऑक्यूपाई हो गया, तो फिर बाबा कैसे बैठेगा दिल में, शुभ भावना कैसे रख सकेंगे। इसलिए चेक एंड चेंज। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। तो आज से ये पक्का पक्का दृढ़ संकल्प करें कि हमारे मन और बुद्धि की लाइन सदा क्लीन और क्लियर हो, किसी में भी एंगेज ना हो। नहीं तो बाबा से कॉल कैसे लगेगा। यदि अगर हमारा कॉल किसी के साथ चल रहा हो और कोई दूसरा कॉल करे तो नहीं लगता ना, ऑल द लाइन्स आर बिजी, ऐसे आता है। तो बाबा भी हमें अपना कुछ टचिंग दे रहा है, वो कैसे देता है, शुभ भावना शुभकामना मनसा सेवा से। और यदि हमारी मन और बुद्धि किसी और में लगी है तो वो टचिंग कैसे ले पाएंगे, या वो शुभ भावना शुभकामना की शक्ति अन्य आत्माओं को कैसे पहुंचाएंगे। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। तो बाप दादा के ये महावाक्य सुनते भी हम सभी सेकंड में एक के अंत में अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर रहे हैं ना। किया सभी ने एकाग्र? कहे हाँ जी बाबा। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती, एकदम शांत होता है ना भीतर। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। तो सभी ऐसे ही समझते हैं कि हमारी सारी हलचल समाप्त हो गई और हम एकाग्र हो गए। कहें हाँ जी बाबा। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? सुना सभी ने सूक्ष्म सेवा क्या है? अच्छा, फिर बाबा कितना हमें गहराई से हर एक बात को क्लियर करते हुए बताते हैं कि इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। तो हमारा एक एक शक्तिशाली संकल्प, एक एक शक्तिशाली बोल आने वाली सभी आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप में शक्तियों का अनुभव कराए। सभी ऐसे है ना? ऐसे ही है ना, सभी अनुभव कर रहे हैं ना, सभी अनुभवी मूर्त है ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, टीचर्स का तो काम ही है सेवा, टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई नहीं देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाता। टीचर की महानता सेवा हुई ना। तो सेवा का महीन रूप सुनाया। मुख की सेवा तो करते रहते हो, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा साथ साथ हो। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी ही है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं कर सकेंगे। बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेंगी। रिजल्ट क्या होगी? याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसलिए अभी से
अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता है ना चेक करना सभी को? कहें हाँ जी बाबा। टीचर्स औरों को सिखाती है तो ज़रूर स्वयं जानती है, तब तो सिखाती है ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना? कहें हाँ जी बाबा। योग्य टीचर की विशेषता यह है जो निरंतर चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा में सदा बिजी रहे, तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाएंगे। अच्छा, कुमारियाँ भी आई है। कुमारियाँ अर्थात होवनहार टीचर्स। तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियाँ क्या करती है? बाबा पूछ रहे क्या करती है, विचार क्या है कुमारियों का? नौकरी की टोकरी उठाती है ना, पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर टोकरी का बोझ उठाने के लिए, तैयार हो जाती है। लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है। ऐसी कमज़ोर कुमारियाँ तो नहीं हो ना? चाहे पढ़ भी रहा है कोई इसमें कुमारियाँ? बाबा पूछ रहे। चाहे कोई फिर पढ़ाई भी कर रही हो तो भी लक्ष्य तो पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है नहीं जिसको पालना पड़े। नौकरी इसके लिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहे, चलते रहे। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, यह लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? जब बाबा के बनते हैं अनेक आत्माओं को पाल सकते हैं तो अपनी आत्मा को पालना क्या बड़ी बात है? अनेकों के लिए, वैसे तो देखो तो हमारा जीवन अनेकों के लिए है ना, तो अनेकों की दुआएं लेना, यह कमाई कितनी बड़ी है। इससे बड़ी कमाई कोई हो सकती है क्या? इतनों अनेकों की दुआओं लेने से बड़ी। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन यह अनेक आत्माओं की दुआएं, यह कितनी बड़ी कमाई है। सोचो, आप सभी की दुआओं से बड़ी और क्या कमाई हो सकती है? वो 5 लाख भी इसके सामने कुछ नहीं है। आपकी दुआएं इतनी शक्तिशाली है और यह साथ जाएगी अनेक जन्मों के लिए। वो कमाई कितना समय साथ जाएगी? नहीं ना, परंतु ये बाबा की याद जो विश्व सेवा बेहद की कर रहे हैं, वो अनेकों जन्म के लिए वो कमाई काम आएगी। वह 5 लाख कहाँ जाएंगे? या घर में या बैंक में रह जाएंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। तो सभी का लक्ष्य ऊंचा है ना, साधारण तो नहीं है ना? कहे हाँ जी बाबा। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का। सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिलेगी। सोचो, बाबा ने क्लियर कर दिया कि भाई ये ऑफर जो है केवल अभी संगम युग पर ही मिल रही है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाप स्वयं सेवा की ऑफर कर रहे हैं, तो योग्य राइट हैंड बनो। है सभी योग्य राइट हैंड? कहे हाँ जी बाबा। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना है। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं। तो सेवा लेने वाले हैं या देने वाले हैं? देवता बनना है तो सेवा देनी है ना कि लेनी है। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हो, कैसे होगा, चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता है वह बेपरवाह बादशाह होता है। तो हम सभी ऐसे बेपरवाह बादशाह है ना, योग्य है ना सभी। हाथ ऊपर करे जो अपने आप को योग्य सेवाधारी समझते हैं। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूबल अर्थात मूल्यवान बनाती है। वैल्यूएबल बन जाते हैं ना हम, योग्य होते हैं जितनी मन और
वैसे भी कलाओं में योग्यताएं आते जाती उतना वैल्यूएबल बनते जाते हैं। सभी वैल्यूएबल है ना? कहें हाँ जी बाबा। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस, और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? सभी कुमारियों ने सुना बाबा कहते हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं कुमार भी बहुत आए हैं। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग से दौड़ लगाते रहते हैं। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए यह मुश्किल है। लेकिन कुमार ही विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम निर्विघ्न कुमार हैं। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार है। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा ही दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया तो नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना है और न समस्या में हार खानी है। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो, क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से अपनी कंपनी बना देते हैं। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन भी बना देते हैं और कोई कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है। बाबा के पास तो सभी के संकल्प पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कुमार है जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले हैं न कंपेनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? बाबा पूछ रहे, थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए? सारा परिवार कंपनी है फिर तो ठीक, लेकिन 2-3 या एक कोई कंपनी चाहिए वह रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? ऐसे तो नहीं लगता कि हमें किसी की कंपनी चाहिए तो हम सेवा करें, तो हम मुरली सुने, तो हम ज्ञान में रेगुलर हो, नहीं लगता ना ऐसे। तो निर्विघ्न हो ना? बाबा पूछ रहे हैं सभी निर्विघ्न? करे हाथ ऊपर। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना? तो यह कुमारों की कमाल विश्व को झुकाएगी। तो ऐसे सभी विश्व को झुकाने वाले हैं ना? कहे हाँ जी बाबा। विश्व आपके गुणगायन करेगा कि कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा सा कंपनी का संकल्प आता है तो बाबा कहते कुमारों को थोड़ा सा सेवा का संकल्प आता है तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, 2 कुमार भी रह सकते हैं, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे। अभी वह जलवा नहीं दिखाया है। समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता है, और बातें आ जाती है। इसलिए बाप दादा पांडव भवन बनाने के लिए मना कर देता है, लेकिन सैंपल कोई करके दिखावे।
ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादी दीदियां हैं उनका टाइम लेते रहो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता है। सुना? बाबा पूछ रहे। कुमारों ने सुना। योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो। सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना भी सेवा नहीं हो सकती। तो कुमार क्या करेंगे? सब बोलो। निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे ना। कुमारों ने बाप दादा के सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं। फोटो निकल गया, अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। देश विदेश के सेवा के समाचार मिलते रहते हैं। हर एक बच्चा अपने दिल का सच्चा समाचार भी देते रहते हैं। खास विदेश के पत्र ज़्यादा आते रहते हैं। तो सेवा के समाचार देने वाले बच्चों को मुबारक भी है, और साथ में सदा स्व सेवा और विश्व सेवा में सफलता भव का वरदान दे रहे हैं। स्व पुरुषार्थ के समाचार देने वालों को बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं कि सच्ची, बाबा क्या वरदान दे रहे हैं अभी ध्यान से सुने, कि जैसे सच्चे दिल से बाप को राजी करते रहते हो, ऐसे सदा स्वयं को भी स्वयं के संस्कारों से, संगठन से राजयुक्त अर्थात राजी रहो। तो है ना, अभी स्वयं भी स्वयं से, स्वयं के संस्कारों से और संगठन से राजी अर्थात राजयुक्त, ब्रह्मा के राज को जानने वाले। कहे हाँ जी बाबा, एक दो के संस्कारों के राज को भी जानना, परिस्थितियों को जानना, यह राजयुक्त स्थिति है। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मिल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। यह है पत्रों का रिस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं, बाबा कहते भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। लंबे लंबे पत्र भेजो नहीं, बाबा कहते हैं। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो। कौन से 2 शब्द? ओके। ओके माना बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी नहीं तो फिर ओके। इसमें सब कुछ आ जाता है। यह पत्र पढ़ना भी सहज है तो लिखना भी सहज है। लेकिन अगर ओके नहीं हो तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। पोस्ट पढ़ने में भी तो टाइम लगता है ना। पहले तो बाबा को सभी पोस्ट लिखकर भेजते थे, तो फिर वो पढ़ने में भी टाइम लगता था। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। कैसे समाचार दे वो भी बाबा सिखाता है, सोचो। अच्छा, सर्व शुभ भावना और शुभकामना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। इसका विश्लेषण है, जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा
जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूह-रिहन का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो ऐसे सच्चे सेवाधारी है ना? कहें हाँ जी बाबा। तो स्वयं को चेक करें कि मेरे स्वयं के परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की मैं अनुभूति करता हूँ। और यही निरंतर जो विजय की अनुभूति है, कैसे पता चलेगा? हमारी नैनों में रूहानियत हो, बोल में भी ऐसे ही बाबा के बोल समाये हो, चलन और चरित्र में बाप के चरित्र दिखाई दे, मस्तक में मस्तक मणि का साक्षात्कार हो। ऐसे हमारी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली हम सभी कैसी आत्मा हैं? सच्ची सेवाधारी आत्मा है। तो आज का हमारा स्वमान भी है कि मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है, विशेषताओं व गुण दाता की देन है। जो भी विशेषताएं हमें मिली है, गुण मिले हैं, वो किसकी देन है? दाता की। तो विशेषताएं व गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। तो हमें किसे देखना है? दाता को, शिव बाबा को देखना है, ना कि व्यक्ति को। सूचना, नवंबर मास का यह तीसरा रविवार यूनाइटेड नेशन द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रति यादगार दिवस घोषित किया गया है। अतः सभी राजयोगी भाई बहन सायंकाल 6:30 से 7:30 बजे तक परमात्मा पिता की स्मृति में रहे अपने मास्टर रहमदिल स्वरूप द्वारा सड़क दुर्घटना से पीड़ित आत्माओं को शांति की सकाश दे, अपनी स्नेह श्रद्धांजलि अर्पित करे। करेंगे ना सभी ऐसे? सभी सड़क दुर्घटनाग्रस्त जो आत्माएं हैं, उनके लिए विशेष संडे 6:30 to 7:30 PM योगदान देंगे सभी। ठीक है, देंगे ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।